नमस्कार दोस्तों, वी प्लस ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में अपार आईडी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पर अपार आईडी सभी स्टूडेंटों के लिए बनवाई जा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नई शिक्षा नीति जो जारी की गई थी, उसके तहत अपार आईडी का भी ऑप्शन वहाँ पर है। हालांकि अभी अपार आईडी बनाना ऑप्शनल में है। अगर पेरेंट्स चाहें तो अपनी अपार आईडी स्टूडेंट की, अपने बच्चों की अपार आईडी बनवाएं। उनको कंसेंट फॉर्म देना होगा और उनकी अनुमति के बिना अपार आईडी स्कूल वाले जनरेट नहीं कर सकते। ऐसा अभी नियम है। लेकिन अपार आईडी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या अपार आईडी कितनी यूज़फुल होगी, ये सारी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे। फिर आप खुद ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि अपार आईडी बनवाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अपार आईडी और एबीसी आईडी दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं। यहाँ पर मैंने अभी अपार आईडी की जो वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। एबीसी आईडी जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी आईडी जो है वो भी सेम ही चीज़ है। एबीसी आईडी ज़्यादातर अभी कॉलेज के स्टूडेंट इस वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो 18 साल से ऊपर हैं वो सेल्फ ही अपनी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, और जो 18 से कम एज के स्टूडेंट हैं उन्हें फादर या मदर, जो पेरेंट्स हैं, उनके कंसेंट के आधार पर स्कूल वाले उनकी आईडी को जनरेट कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं वन नेशन वन स्टूडेंट अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। जैसे आधार कार्ड होता है यूनिक, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट की अपार आईडी बनाई जा रही है, जो कि बिल्कुल यूनिक होगी और आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार बनाई जा सकती है ये आईडी। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। अब दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, अपार आईडी और एबीसी आईडी दोनों एक ही है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एबीसी आईडी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो आपके जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनका क्रेडिट उनको जहां पर रखा गया है, बहुत सेफ्टी फीचर के साथ इसे डिजी लॉकर में रखा गया है। तो जो अब जब आप अपार आईडी जनरेट करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिजी लॉकर में सेफ होंगे। एबीसी इसी को ही कहा गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब ऐसा बैंक जहां पर एकेडमिक रिकॉर्ड आपके सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ये एक तरीके से आपके सभी दस्तावेज जो आपके स्कूल के हों, कॉलेज के हों, या मार्कशीट हो, टीसी हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सुरक्षित मिलेंगे। आपको हार्ड कॉपी लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉलेज में एडमिशन लेना हो या ट्रांसफ़र कराना हो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो आपको टीसी और ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप अपनी एबीसी आईडी शेयर करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट उनको सॉफ्ट कॉपी में ही वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है एबीसी आईडी का, अपार आईडी का। और जान लेते हैं यहाँ पर अपार आईडी कहाँ पर यूज़ हो सकती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, बेनिफिट दिए हुए हैं यहाँ पर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अपार। तो यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर का जो सेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहें तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करके आप गूगल के थ्रू अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर लॉस ऑफ हार्ड कॉपी, जैसे कि आपकी हार्ड कॉपी गुमने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपके सारे दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी में स्टोर हैं। और इसके बाद जब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल के लिए स्कूल ट्रांसफ़र या कॉलेज में एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक ही जगह रहेंगे। सारी कॉपीज़ आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। स्किलिंग अप लिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि आप अपना जब स्किल अपडेट करने के लिए कोई कोर्स करना चाहेंगे तो उसके क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको जो दस्तावेज़ लगते हैं यहाँ पर आपको वो ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं बिल्कुल सेफली एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट या जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं और हार्ड कॉपी देते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्ट अपार आईडी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक अपार आईडी का। तो स्टूडेंट के लिए इसे बनाना बहुत ही अनिवार्य है। भले अभी ये कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट को बनाना, लेकिन अगर आपको फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो इसे बनाना
कंपलसरी जैसा ही है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी आप चाहें तो इसे बनवाएं या ना बनवाएं, लेकिन इन फ्यूचर आपको इसे बनवाना ही होगा। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। जब भी आप किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे या ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो आपको अपार आईडी मांगी जाएगी, तब आपको इसे क्रिएट करना होगा। तो अच्छा यही होगा कि आप अपार आईडी को बनवा लें और इसके कोई भी नुकसान ऐसे अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे सारे डेटा जो है ऑनलाइन ही हो चुका है। आधार से हर चीज़ लिंक है, बैंक, पैन कार्ड, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना कोई ऐसा यहाँ पर बिल्कुल असुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल सुरक्षित माध्यम है। डिजी लॉकर जो है बिना OTP के आप कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। यहाँ पर आप फैक्ट्स देख सकते हैं, नीचे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इन फैक्ट्स को और भी पढ़ लें और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये अपार आईडी आने वाले समय में कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इसे आप सेल्फ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जब 18 साल से ऊपर के हैं, लेकिन अगर आप 18 से कम के हैं और स्कूल या कॉलेज में कहीं पढ़ते हैं तो आपको इसे स्कूल या कॉलेज के माध्यम से ही बनवाना है। तो दोस्तों, जनरेट करने की प्रोसेस मैंने दी हुई है। दोनों के ही सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। ABC आईडी है या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी जो वेबसाइट है यहाँ से भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं। और अपार आईडी जो 18 से कम बच्चे हैं, 18 से कम एज के बच्चे हैं, वो स्कूल के माध्यम से बनवा सकते हैं। और इसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसे आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।